स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc 6 सेमेस्टर की बुक डायनेमिक्स के चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। देखो बेसिक तो हमें बुक से ही करना है, इसका थ्योरी ही है। फिर हमारे एग्जांपल्स होंगे वो करेंगे हम। देखो क्या है सबसे पहले कि प्रेशर ऑफ अ बॉडी रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड्स। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास कोई भी इस तरीके से बॉडी है, ठीक है। अब उसका वेट तो नीचे ही लगेगा mg, रिएक्शन उसके ऊपर ही होगी, ठीक है। अब मतलब रिएक्शन मतलब जो भी उसके वेट नीचे लगेगा, जो हमारा वेट होता है, और ऊपर हमारी एक रिएक्शन होती है, उसके लिए उसको बैलेंस करने के लिए वो होती है, वेट को बैलेंस करने के लिए, तो ये इसको हम रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब बात हमारी ये होगी कि या तो बॉडी जाएगी ऊपर की तरफ या बॉडी जाएगी नीचे की तरफ, या तो जाएगी अपवर्ड या जाएगी डाउनवर्ड। ये हमारे केस बनेंगे। बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। लिफ्ट वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे, जैसे जो लिफ्ट है वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये इंसान है उसका मास नीचे लगेगा ऊपर रिएक्शन होगी, बस ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इज़ प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, उस बॉडी का मास है, जो मास है वो m दे रखा है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन f। टू फाइंड द प्रेशर ऑफ m ऑन द प्लेन इफ एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तब हमें प्रेशर निकालना है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। व्हाट हैपन्स इफ द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन इज मोर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होगा अगर जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हेन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन f। क्या है कि हमारा नीचे वेट लग रहा है mg, ये कोई भी बॉडी है, ऊपर हमारी रिएक्शन हो रही है, और जो हमारा जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट वो भी हमारे ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो हमारा प्रेशर होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। देखो when the horizontal plane is moving vertically upward with acceleration f, let a horizontal plane be moving vertically upward with acceleration f and a body of mass m be placed on this place। एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक बॉडी है जिसका मास m है वो उसके ऊपर प्लेस कर दिया गया है। देन द बॉडी ऑल्सो मूव्स वर्टिकली अपवर्ड। अगर प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है तो बॉडी उस पर रखी है तो बॉडी भी तो ऊपर ही जाएगी। देन द बॉडी ऑल्सो मूव्स वर्टिकली अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन f, देयरफॉर द फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इज। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जैसे हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू एफ। ये फोर्स को p से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, क्या बोला इन्होंने कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है, ठीक है। अब जो हमारा ये है प्लेन, वो ऊपर की तरफ जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो जो हमारा फोर्स होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, और नीचे की तरफ वेट लग रहा है, और ये जो नीचे की तरफ वेट लगेगा ये तो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जो फोर्स होगा नीचे mg, ठीक। तो ये चीज़ होगी। दस द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर, यहाँ पे भी बना रखा है, ये देख लेंगे अब। दस द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर, तो जो फोर्स एक्ट होगा बॉडी के ऊपर वो क्या होगा, द वेट mg। एक तो फोर्स क्या क्या बॉडी पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे क्या क्या चीज़ें हैं जो बॉडी पे आएंगी। द वेट mg ऑफ द मास एक्टिंग डाउनवर्ड, जो वेट है ना बॉडी का, वो वेट हमारा mg होता है ना, वो हमारे नीचे की तरफ लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन और आर ऑफ द प्लेन ऑन द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड होगी। अब देखो क्या है, जैसे ये चीज़ है, अब जो हमारी बॉडी है ना ऊपर की तरफ जा रही है, वेट नीचे है, रिएक्शन ऊपर है। अगर हमारी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू होगी ना वो ऊपर वाली में से, मतलब हमारी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो जो हमारा ये जो फोर्स होगा mf वो किसके इक्वल होगा, आर ऊपर की तरफ जा रही है तो आर माइनस ऑफ mg के। ये ध्यान रखो, ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर वाले में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आर माइनस mg, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है तो ये चीज़ हमारी ज़्यादा होगी ना इसकी बजाय। तो mf जो हमारी फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, अफेक्टिव फोर्स है। एक तरीके से हम पढ़ते थे लास्ट एक्सरसाइज के अंदर कि अफेक्टिव फोर्स निकालो, रिएक्शन माइनस ऑफ mg। अब यहाँ पे एक रूल बता दिया उन्होंने कि इस तरीके से होता है अफेक्टिव फोर्स, mf इक्वल टू आर माइनस ऑफ mg। बिल्कुल सिमिलर अभी जो हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे वहाँ पे भी ऐसे होगा, नीचे mg वेट होगा,
ऊपर हमारा वही आ रहा होगा, लेकिन अगर हमारा जो ये डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वहाँ पे अगर डाउनवर्ड हो गया तो वो हम क्या करेंगे, नीचे वाली चीज़ ज़्यादा है तो mg माइनस ऑफ आर कर देंगे, सिर्फ ये फ़र्क है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो रिजल्टेंट फोर्स अगर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था तो क्या होगा, आर माइनस ऑफ mg इक्वल टू mf, तो आर की वैल्यू होगी mg प्लस एफ, विच शोज दैट द एक्सेलरेशन आर इज ग्रेटर देन द वेट mg if the body by an amount mf, if the is the greater than the weight mg of the body by an amount mf, ठीक है। when the horizontal plane is vertically downward, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी, पढ़ लेना कुछ भी नहीं कि हमारा mg माइनस ऑफ आर डैश इक्वल टू mf हो जाएगा। इन द केस अगर हमारी f की वैल्यू ही ग्रेटर देन g हो गई, क्या बात है कि हमारा अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, अगर हमारी जो एक्सेलरेशन है ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज़्यादा हो गई, तो क्या होता है उस टाइम पे, जैसे हमारा वो गोल वाला झूला होता है ना, अगर हम जैसे उस झूले से ऊपर से एकदम नीचे आते हैं तो हम बिल्कुल हल्का फील नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा क्या होता है, जो हम बिल्कुल ऐसे हल्का सा लगता है बहुत, तो उस टाइम पे हमारी क्या होती है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाती है, तो हमें हल्का फील होना शुरू हो जाता है। तो ये वो वाला केस है, इसकी कोई नीड नहीं पड़ेगी हमें क्वेश्चंस के अंदर, यही 2 केस आने चाहिए वैसे तो, बस ये बता दिया मैंने कौन से वाला केस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आर माइनस एम जी हो जाएगा इक्वल टू एम एफ, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारा एम जी माइनस ऑफ आर डैश इक्वल टू एम एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक 5.2 का। ओके, आगे मोशन ऑफ ए लिफ्ट, हाँ लिफ्ट का ही मोशन होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका नीचे ऊपर इस तरीके से मूव होगा, तो ये लिफ्ट के ही क्वेश्चन आएंगे। आगे तो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।